सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी। जो अब आपको ज्ञान प्राप्त है उस कंप्लीट गॉड के द्वारा दिया हुआ, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। आज दास आपको उनका दिया हुआ ज्ञान एज ए टेप रिकॉर्डर सुना रहा है, और उस परमात्मा की कृपा के बिना अन्य इसको समझ नहीं सके। इस दास के समझ में आया। तो अब क्या होगा, अब हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा, पूरे विश्व में शांति होगी। ये माया को इकट्ठी करने की जो दौड़ लग रही है, आग लगी पड़ी है प्रत्येक प्राणी के अंदर, ये इस ज्ञान से शांत होगी। अब पुण्यात्मा, आज जैसे किसी के पास कार है, कोठी है और सैकड़ों हजारों की एकड़ जमीन खरीद कर डाल रखी है, और चाहे वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, चाहे सारी पृथ्वी का भी राजा है, और बहुत धन इकट्ठा करके सोने से सबसे भर रखे हैं उन्हें बैंक वगैरह, और कल मृत्यु होगी और परसों गधा बन जाएगा, खा के ये जीवन उसका। तो बिना ज्ञान के गोबर के भूंड की तरह हम गोबर इकट्ठा करते करते मर जाते हैं, पर सब्र नहीं हमारे। तो इस ज्ञान से सब्र होगा, इस ज्ञान से आत्मा हट जाएगी इससे कि क्या कर रहा हूं मैं, करना क्या चाहिए था, कहाँ डले ढो रहा हूं, ऐसे अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा हूं। तो ये एक बार पूरे विश्व में अब शांति होगी। सभी जल रहे हैं, किसी को सब्र नहीं और कोई सुखी नहीं। अब जैसे आपको बहुत बार बताया है कि दास एक बार गोवा गया हुआ था। गोवा समुद्र के किनारे एक शहर बसा हुआ है गोवा, वो प्रांत भी है गोवा। तो वहाँ क्या देखा, वहाँ एक सत्संग किया था हमने, और जहाँ सत्संग स्थल था, सत्संग के बाद घूमने के लिए हम, साथ ही समुद्र था, तट समुद्र का, वहाँ चले गए। वहाँ क्या देखा, फॉरेनर यानी विदेशी स्त्री पुरुष वहाँ उसके साथ साथ रेत में अपने बिछा बिछा के बस्तर या कोई वैसे लेटा हुआ था, रेत में लेटे हुए थे, एक अंडरवियर में पैर के। और उनसे बात की, एक आधे भक्त ने, हमने तो अंग्रेजी आवा नहीं थी, तो कहते आनंद आ रहा, आनंद यहाँ इनको। तो उसने बताया कि ये कह रहे हमें यहाँ आकर शांति प्राप्त होती है, और वो बता कि वहाँ हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, सैकड़ों नौकर, हजारों हमारे नौकर हैं। नमन में बड़ी हंसी आई है, दाता दया तेरी, देख जी रेत में सुख फिर वो डले क्यों ढोए तुमने, जहाँ सुखे नहीं आग आग इकट्ठी कर ली। तो जो सुख उनको वहाँ मिला, उन कोठी और बंगला में नहीं है, वहाँ तो आग लगी पड़ी है। और आग क्यों लगी है उन कोठी बंगलों में, क्योंकि भक्ति नहीं है। तो पुण्यात्माओं, फिर ये बात समझ में आओगी उनके। अभी तो वो वहाँ छोड़कर यहाँ समुद्र का किनारा आवे सुख प्राप्ति के लिए, और खाक सुख और रेत में के सुख है। 10 मिनट पाछे फिर 2 दिन पीछे फिर उस आग में जलना हो न जा करके। अगर जब सुख इतना हो करके ही है, सब कुछ त्याग कर एक लंगोट बांध कर सुख है, तो पहले से सीमित हो जाओ तुम, घर पे भी सुख हो जाएगा। तो ये आपको दास ये ज्ञान देना चाहता है कि केवल कबीर साहब परमात्मा ने बताया है, पूर्ण ब्रह्म ने, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। ये धन मांगो और भक्ति करो डट के, और फिर आपको जो भी आवश्यकता होगी इस संसार की भौतिक आवश्यकता जो आपकी होगी, भगवान ढेर लगा देगा आपका आगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा, उसको समझाने के लिए आपको ये भूमिका बना रहा है दास। तो क्या होगा कि अब हजारों वर्षों तक ये सत भक्ति, ये यथार्थ भक्ति मंत्र
आप जाप करया करोगे, आप चले जाओगे फिर सतलोक में। जो लास्ट के व्यक्ति होंगे, क्योंकि प्रत्येक यहाँ काल की व्यवस्था है, समय आने पर उसमें बुराई घर करना शुरू कर देती है। 1000 वर्ष तक तो ये प्योर चलेगा और अरबों खरबों की संख्या में भक्त मुक्त होंगे, सब सतलोक चले जाएंगे। और फिर जो बाद के बचेंगे वो भगत तो होंगे, लेकिन उनमें बुराइयां घर कर जाएंगी, फिर वो पार नहीं हो सकेंगे। और उनके पीछे इस भक्ति से, क्योंकि ये यथार्थ भक्ति है, ये मूल मंत्र हैं, और ये भक्ति धन बहुत ज़्यादा संग्रहित हो जाता है थोड़े ही सुमन से, तो वो भक्ति धन उनके साथ होगा। फिर ये काल उनकी कैसे दुर्गति करेगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसमें श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी, गणेश जी, इनकी मजदूरी दी जाती है। यह कोई पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज को बिल्कुल नहीं समझ पाए, हमारे को अध्यात्म ज्ञान कति नहीं था। हमने जैसे किसी से बैंक से लोन ले रखा है और उसका लोन हमने उतारना है, तो हम उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं। शहर से देवांगे तो हम इंसान नहीं, तो फिर इंसान भी नहीं, हम कर तो नहीं निभा रहे अपना। ऐसे ही जैसे हमारा कोई बिजली का टैक्स है और हम बिजली खर्च कर रहे हैं, तो उसका बिल भरना ही है। हम जाएंगे वहाँ नमस्ते करते हैं, वहाँ के कैशियर से जो लेता है या अधिकारियों से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सभ्यता से पेश आते हैं। तो हम उनकी पूजा करने नहीं चाहते, हम अपना ऋण देने जाते हैं, जबकि टैक्स भी भरते हैं और प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि सभ्यता यही कहती है। तो इसी प्रकार हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि इनके लोक में हम रह रहे हैं, ये हमने इस मजदूरी दे देकर इनसे राहत प्राप्त करनी है। ये सिर्फ इतना काम है। और जब हम यहाँ से स्वदेश चलेंगे तो हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। कमल बीन ये बैरियर हैं आत्मा के लिए सतलोक जाने में, बाधाएं हैं। तो वो बाधाएं इन मंत्रों से क्लियर पाएंगी आपकी, फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पे। हमारे शरीर में कमल हैं, मूल कमल है, जैसे बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, ये जा करके लास्ट में गुदा के पास समाप्त होती है। और उस जहाँ ये एंड होता है इसका, अंदर की तरफ, हमारे शरीर के अंदर की तरफ, इसके 2 उंगल ऊपर, लगभग 1 इंच ऊपर, एक कमल की शकल की, कमल के आकार की आंतड़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे कमल के फूल के पत्ते होते, आंतड़ियों की ऐसी निशान से हैं। अब तो भक्ति है नहीं आपकी, तो वो ऐसे चिपके हुए हैं जैसे खाली ब्लेडर होता है। और जब भक्ति शुरू होगी तो उनके अंदर ये मंत्र से हवासी भरी जाएगी और वो अंदर की नसें तन जाएंगी। जैसे गाय भैंस का सतन पहुँचने से पहले, यानी उसमें जब दूध प्रवेश नहीं होता तब से पहले वो लटकते रहते हैं, और जब बछड़ा और बच्चा छोड़ा जाता है उसको चूसने की चेष्टा करता है, वो तन जाते हैं ऐसे, तो उनमें दूध आ जाता है, उसी से तनते हैं। तो ऐसे ही वो कमल के आकार की जो छोटी छोटी सी आंतड़ियाँ हैं, इस भक्ति के मंत्र से वो तन जाती है। और अब वो ऐसे लटक रही हैं, अब वो जब खिल जाएंगी, ऐसे खुल जाएंगी तो अंदर से एक चमक निकलेगी, बिल्कुल सर्च लाइट जैसी, बिल्कुल बारीक सी, और तब वो समझो खिल गई। तो अब हम फिर हमारा वो क्लियर हो गया, समझ लो वो बैरिगेट क्लियर हो गया। हमने किसी कमल में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक रास्ते में आपके मार्ग में ये काल की दुकान है। इनमें जैसे बालक है, माँ बाप ने भेजा जा बेटा खेत में रोटी देकर आ, रास्ते में कोई मेला है, वो कहीं मदारी रीछ नचा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, तो वो बच्चा यदि उन खेलों को देखने लग गया तो वो वही खड़ा रह जाएगा और उस काम से वो नहीं पहुंच पाएगा। तो घर वाले गढ़ेंगे उसने, तो भेजा था कहाँ, वहाँ भूखा मरा, तू यहाँ बकवाद कर रहा। तो इस प्रकार हमने मार्ग में चलते समय उनको नहीं देखना है, अपना जो कर्तव्य है उनका टैक्स क्लियर पाओगा आपका,
परमात्मा साथ रहेंगे इस दास के रूप में। जब आप यहाँ से चलोगे आपका अकाउंट कराता चलेगा। तो वहां आपको बहुत सा प्रलोभन दिया जाएगा कि आपका तो बहुत पैसा बच गया है, यहाँ पर आपका तो बहुत कमाई शेष है, देखो यहाँ पर ठाठ करो, ये करो, ऐसा। तो आपने हाथ जोड़ लेने कि ना इस छोड़ो इस कमाई ने। तो वो कमाई फिर वो क्या करेंगे, आपकी सतलोक जाने वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, अगर आप वहाँ उसके लोक में प्रवेश नहीं करोगे। ये तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन्होंने, आपसे टैक्स लेते हैं, आपकी पूंजी नष्ट करवा देते हैं। जितने भी स्वर्ग हैं ये रेस्टोरेंट है। तो फिर आप जाओगे, इसके ऊपर है फिर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है। अब जैसे ये चैनल होते हैं ना, टीवी में चैनल होते हैं, तो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और हम देख रहे हैं टीवी पे। अब जैसे आजकल बिजनेस भी हो रहा है, इंटरनेट से हो जाता है, ऐसे ही समझो। तो वो कहीं और है मार्केट, लेकिन इंटरनेट से आजकल बिजनेस के भी लेन देन हो करके सौदा बेचा और परचेज हो रहा है, ऐसे ही समझो तुम। तो ये तो एक इंटरनेट का सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, उस गॉड का, परमात्मा का। फिर उसके बाद हम नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का एक कमल है, उसकी 8 पंखड़ियां हैं, सावित्री ब्रह्मा वाले की 6 पंखड़ियां हैं। फिर ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ एक कमल है, रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ। ये शंकर भगवान जी का, पार्वती जी का ये यहाँ बैरियर है, इनका कमल है, इनका भी आपको मंत्र दिया जाता है। उसके बाद ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में ये रीढ़ की हड्डी यहाँ थोड़ा सा बैंड होती है इससे पहले, तो यहाँ ये थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो दुर्गा जी का स्टेशन है, बैरीगेट है, बैरियर समझो इसको। उसकी 16 पंखड़ियाँ हैं और शंकर भगवान वाले कमल की 12 पंखड़ियाँ। इसके बाद फिर आगे जाएंगे, त्रिकुटी पर पहुँच जाएंगे। त्रिकुटी तो एक कॉमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहाँ तो सभी साधक जाते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर उनको 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं उसको, 3 रास्ते। तो उस त्रिवेणी का जो सामने वाला रास्ता वो ब्रह्मरंध्र कहलाता है, बीच वाला वो किसी से नहीं खुलता, वो केवल इस दास से प्राप्त मंत्र से, जो परमात्मा कबीर जी ने दिया है, उससे ही खुल सकता है, सतनाम से। तो जो सारा कुछ दास जो बताना चाहता आपको कि फिर क्या होगा, जो पार नहीं हुए वो क्या करेंगे, उनके ये मंत्र बच जाएंगे, कमाई उनके साथ होगी, पार वो हुए नहीं। अब जैसे कोई व्यापारी है और पैसा लेकर पैसा कमा लिया उसने और फिर पड़ गया गलत आदत में, तो जितनी कमाई करी थी होटलों पे, बदमाशी में, फिल्म देखने में, ठाठ करने में बर्बाद कर देता है। तो जो भक्त यहाँ रह जाएंगे उन्हीं में से ये काल ऊपर स्ट्रोक करेगा। इसने इस ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक बना रखे है। ब्रह्मलोक में एक इंद्र, महाइंद्र का लोक है, महाइंद्र, उसको महास्वर्ग बोलते हैं। उससे आगे है फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और आगे डुप्लीकेट अकय लोक, अनामी लोक बना रखे। तो इन पुण्यात्माओं को जिन्होंने सतनाम का जाप कर प्राप्त है और वो पार नहीं हुए, और सार नाम भी प्राप्त है, वो पार नहीं हुए, क्योंकि पार तो कोई गलती कर दी उसमें भी रह जाओगे तुम, बेशक तीनों नाम प्राप्त हो गए। तो उनको फिर जो सार नाम प्राप्त है उनको अकय लोक में, उसमें अगम लोक में रखता है, अगम लोक में। और जो दूसरा सतनाम तक प्राप्त हैं वो अलख लोक और उस सतलोक में उनकी कमाई के आधार से रखता है, या नकली सतलोक अलख लोक में। और फिर वहाँ से भी उनके फिर पुण्य बच जाते हैं, उनको फिर ये क्या करता है, उन्हीं आत्माओं में से, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, जब इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न करके दुर्गा के संयोग से अपने पुत्र रूप में ये उस स्थान पर उसको कोमा में रखता है, उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। जिन्होंने इस दास के सत्संग बहुत सुन रखे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। आज डिटेल नहीं बताऊंगा, आज दास दूसरे जो
उद्देश्य सत्संग का वो अन्य है, उसकी भूमिका बना रहा हूं। तब आपके समझ में आवेगा। नहीं तो आज तक आपने उआबाई सुन रखी है, तत्व ज्ञान किसी से बताया नहीं। सब जो है ना एंड बैंड मार करते, हमारा अंतःकरण खराब कर डाला, हमें विद्वान बना दिया नकली। अब परमात्मा का सच्चा ज्ञान आता है तो 36 मन में पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और पहले जो आप बकवाद सुन रहे थे उसमें क्या, वो कहाँ से आधार था आपका? वो सारा सच्चा मान रखा आपने। और ये प्रमाण के साथ दिखाता है दास। एक पॉइंट को कंसिडर क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण दिखाता हूँ और फिर भी मन बकवाद करता है। तो मन तो ये काल है, इसकी नहीं सुनना। अब परमात्मा की बात पर अमल करना, आपका कल्याण होगा। तो फिर ये क्या करता है, जैसे फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, तब उन्हीं पुण्यात्माओं में से जो अब भक्ति करेंगे, ये सही भक्ति कर लेते हैं, इनकी पार होते नहीं, इनके पास भक्ति धन जो का त्यों रह जाता है, उन्हीं में से फिर ये विष्णु जी बना तैयार करके रखेगा, उसको विष्णु के पद पर रख देगा। फिर 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शंकर की। तो तब तक ये एक और अन्य उन्हीं पुण्यात्माओं में से अपना पुत्र रूप में शंकर तैयार करके रख लेता है। और उन पुण्यात्मा जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये आगे 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। उसके बाद फिर ये कहाँ आएंगे? स्वर्ग में आएंगे। ये पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग में इनके रहे खये जो पुण्य है वहाँ समाप्त करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर आकर ये राजा बनेंगे। ऐसे थोड़ा जल्दी से खत्म होता है, इतना धन इकट्ठा हो रहा है आपका। राजा बनकर फिर ये नरी को वध करेंगे, कहीं शिकार खेल लेंगे, एक दूसरे के राज को हड़प करने के लिए लाखों लोगों को मरवा डालेंगे, मार डालेंगे और गुटी सूटी लाओगे और नरी बकवाद करेंगे। यानी इनके पुण्य समाप्त होंगे, पाप की वृद्धि शुरू हो जाएगी और अगले जन्म में ये गधे बना दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है इस काल भगवान का। परमात्मा ने दास को अकल दी, बुद्धि दी, और अब आपको चाहता हूँ कि मास्टर बना दूँ, आप मार ना खाओ, किसी की बहकाई में नहीं आओगे, ऐसा तैयार कर दूंगा यदि विश्वास रखोगे तो फिर क्या होता है, उन्हीं पुण्यात्माओं में से कोई जैसे द्रौपदी बनती है, कोई किसी सत्र पर आती है, कोई कुंती बनती है, अच्छी आत्माएं होती हैं ये। तो ऐसे अब दास जिस स्थान पर आपको लाना चाह रहा था अब पहुँचे हैं। जैसे ये परमात्मा इतना दयालु है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। एक बार भी कोई पुण्यात्मा मेरी शरण में आ गया, मेरा बच्चा, बेटा या बेटी, कहता उसको मैं फिर छोड़ूं नहीं, उसके साथ रहूँगा, उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ जब लग धरती आकाश, यानी जब तक ये कयामत आवेगी या प्रलय होएगी जिसमें पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा, तब तक मैं उसके साथ रहूँगा और उसको चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि निकल जा जल्दी सी। हम कहाँ गलती खाते रहे सतयुग त्रेता द्वापर में, भक्ति सभी करती है आत्मा। ये तो अभी नास्तिकता पनप गई, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया। और अब भारत का नंबर था, जब ये भक्ति शुरू ना होती 100 वर्ष के बाद भारत भी कंप्लीट नास्तिक हो जाता, क्योंकि इतने नकली पंथ चल पड़े, इनसे लाभ कुछ हो नहीं रहा, सभी थक चुके, ना कोई सुख हुआ, ना आध्यात्मिक लाभ ना भौतिक लाभ होता। तो अब कुछ दिनों में ये सभी नास्तिक हो जाते, कुछ ना रखा भगवान भगवान में। तो यही कारण था कि जैसे चीन पूरा महात्मा बुद्ध को मानते थे और उनके पूर्वज जो थे उनके न्यायी बन गए, उनके द्वारा बताई सब क्रियाएं करते थे, उससे कोई उनको तो लाभ हुआ तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के ओपन कर्मी थे, उनसे लाभ होता रहा। तो वो ये सोचा करते थे कि हम जो साधना कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है। उसके बाद जो उनके वंशज फिर और आगे आए, वो भक्तिहीन प्राणी थे, साधना वही करते थे जो उनके पूर्वज करते थे, उनको कोई लाभ हुआ नहीं, उस साधना से होना ही नहीं था, क्योंकि चार्जर ठीक नहीं था, वो मंत्र सही नहीं थे। तो फिर बाद वाला ने न्यों सोच दिया कोई भगवान भगवान नहीं है और ये सब बकवाद बंद करो। तो उन्होंने कंप्लीटली बैन लगा दिया, राम की चर्चा नहीं करनी। तो यही भारत का दशा होती, क्योंकि भारत एक यूनिवर्सिटी है अध्यात्म मार्ग की, सदा से ये स्थान ऐसा है।
भारत कोई अलग नहीं है विश्व का, विश्व सारा एक ही है, लेकिन ये स्थान विशेष है उस परमात्मा का, जहाँ वो आते हैं विशेष भक्ति प्रदान करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य हमारे साथ चलते रहे, क्योंकि जो दास बता रहा आपको, कलयुग के अंदर ये भक्ति होती है, फिर ये ऊपर चले जाते हो, वहाँ अपने स्वर्ग में महास्वर्ग में पुण्य खत्म करके फिर सतयुग में जन्म लेते हो पुण्यात्माएं। अब सतयुग त्रेता द्वापर तक उनके पुण्य काल बार बार जन्म देकर उनको नष्ट करवा देता है, और वो पहले साधना कर रहे होते हैं वो शास्त्र विरुद्ध, तो उससे भी उनको ये लगता है कि हम जो ये साधना कर रहे हैं इसी से लाभ हो रहा है, या भूल थी उनकी। अब जैसे पुण्यात्माओं या परमात्मा की वाणी में आया है कि बेसम पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे और महाभारत में टटीरी के रखे, वहाँ घंटा टूट पड़ा रे। अब जैसे एक टटीरी पक्षी थी, वो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी, और परमात्मा पक्षी रूप में भी पुण्यकर्मी प्राणी जो अपने मनुष्य जीवन का जो संस्कार पूरा करके पशु जुनी में भी चली गई थी वह, तो वहाँ भी उसने पुकारा, उसका कोई पुण्य शेष था तो वहाँ भी रक्षा करी थी उसकी। अब वो टटेरी ना तो राम न जाने थी, ना कृष्ण ने, और ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना उसने कोई मंत्र का पता था। उसने हृदय से पुकार करी, है भगवान मैंने तो यहाँ अपने बच्चे उत्पन्न कर दिए अंडे। अरे इधर एक टटीरी पक्षी था, उसने अंडे उत्पन्न कर दिए महाभारत के उस मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ महाभारत होना था, युद्ध होना था कौरव पांडवों का, तो उसने अंडे उत्पन्न कर दिए। तो देखा इधर से चारों तरफ से सेना आकर इकट्ठी होने लगी। तब उसने पुकारा, हे भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करिए। तो परमात्मा ने इंद्र के हाथी का घंटा टूट गया, 88,000 मन बताते, 88,000 मन का, और वो अंडों के ऊपर आकर टिक गया, बीच में अंडे सुरक्षित। कहते अग्निबाण छूटे, वहाँ पर ना जाने कितनी जनता मर गई, और कति अग्निबाण वहाँ चले, नो आग सी लगी थी। 18 अक्षौणी सेना, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की, 7 करोड़ अक्षौणी, तो 18 करोड़ सेना कटकर मर गई, लेकिन टटीरी के अंडों को कोई आंच नहीं आई। तो अब कोई नो सोचा कि जो वह भक्ति करे थी, उसने रामकृष्ण का भी ना पता था, हृदय से पुकारा, तो उसका जो पूरा संस्कार था उसको भी वो पूर्ण परमात्मा ही देता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये तो ब्रह्म है जो स्वरूपी निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष है ये 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है, ये भी इनकम्प्लीट गॉड है। और उत्तम पुरुष है तू अन्य, गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तिरम अविश्य विभ्रति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से सरपुरुष अक्षर पुरुष है कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही वास्तव में अविनाशी है, वही परमात्मा कहने योग्य है। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्लोक में गीता जी में जो तत्ब्रह्म की बताया है, वो तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित व्यक्ति और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के इस कहर से बचने के लिए, छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो उस तत्ब्रह्म को जान चुके होते हैं वही यहाँ की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा उत्तम पुरुष है, यो परम अक्षर ब्रह्म है, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जब भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी तो उसी के बच्चे हैं, इसी की साधना करके ये इस पद को प्राप्त है, तो इसका इन्होंने वादा किया है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरो जब तक धरती आकाश है। तो पुण्यात्मा जो दास आपको बताना चाहता था कि जैसे आप जी को ये भ्रम था कि मैं छोटी मोटा कोई सुख शांति आपको प्राप्त है,
और आप सोच रहे थे मैं माता की पूजा करता हूँ या हनुमान जी की करता हूँ या विष्णु जी की करता हूँ या कोई और किसी संत की शरण में जाकर शास्त्र साधना प्राप्त हो, और आप सोचते हो मुझे उस संत से लाभ मिला है। ये आपकी भूल है, अध्यात्म ज्ञानहीनता है। उनसे लाभ हो ही नहीं सकता आपको। अरे ऐसे लाभ तो टटीरी को मिल गए जो कुछ भी भक्ति ना करे थी। ये बताना चाहता है दास कि वो कौन सी भक्ति कर रही थी, वो पूर्व संस्कार से ही मिला उसको। कहते हैं वहां उसके बच्चों की रक्षा करती, और करने वाला वही है, ये याद रखना। कौन है वो? अल्लाह अकबर है। वो अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर माने बड़ा भगवान, अल्लाह कबीर, यानी हम उसको पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषत्व अन्य वो कहते हैं। वही सबके काम सारता है, उनके संस्कार वश भी वही आकर के वो पूरे करता है। कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।